बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य में लोग सुखी थे, लेकिन जंगलों के भीतर कई रहस्य छिपे हुए थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हरिदास। उसका एक बेटा था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बचपन से ही बहादुर, दयालु और जिज्ञासु स्वभाव का था। वो अपने पिता के साथ रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर घर चलाता। समय बीतता गया। हरिदास बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और बोला, बेटा अनिरुद्ध, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। कल से तुम्हें अकेले जंगल जाना होगा। लेकिन याद रखना, जंगल के पश्चिम कोने में जो काला बरगद का पेड़ है, उसे कभी मत काटना। चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, उस पेड़ को हाथ मत लगाना। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर वचन दे दिया। कुछ ही दिनों बाद हरिदास इस दुनिया से चला गया। कई महीने तक अनिरुद्ध ने पिता की बात मानी, लेकिन एक दिन भयंकर आंधी आई। गांव के कई घर टूट गए। अनिरुद्ध की मां बीमार पड़ गई। घर में अनाज तक नहीं बचा। उस रात अनिरुद्ध सो नहीं पाया। उसे वही काला बरगद याद आने लगा। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसने सोचा। अगली सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर सीधे उसी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। ऐसा लगता था मानो कोई बूढ़ा दैत्य खड़ा हो। अनिरुद्ध ने डरते डरते कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, धरती कांप उठी। पेड़ के तने में एक दरार उभरी और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। अनिरुद्ध घबरा गया। तभी उस रोशनी से एक मधुर आवाज आई, डरो मत वीर बालक। दरार से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथ में सोने की चमकती हुई अंगूठी थी। मैं इस वृक्ष की रक्षक हूं। तुम्हारे पिता ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए ये पेड़ कभी नहीं काटा। आज तुम मजबूरी में यहां आए हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, बल्कि ये जादुई अंगूठी तुम्हें देती हूं। अनिरुद्ध हैरान रह गया। इस अंगूठी को पहनकर जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, वो पूरा होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। लालच किया तो सब नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो स्त्री अदृश्य हो गई। घर लौटते समय अनिरुद्ध ने सोचा, काश मां की बीमारी ठीक हो जाए। जैसे ही उसने मन में इच्छा की, उसकी मां स्वस्थ होकर बाहर आ गई। अनिरुद्ध खुशी से रो पड़ा। अब उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को अनाज चाहिए, मिल जाता। किसी का घर टूटा, बन जाता। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उस राज्य के राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी इरा। वो बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। लेकिन राज्य में एक दुष्ट मंत्री भी था, मंत्री विक्रांत। विक्रांत को पता चला कि गांव में एक युवक है जिसके पास जादुई शक्ति है। उसने सोचा, अगर वो अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन सकता हूं। उसने चाल चली। राजकुमारी इरा को जंगल में सैर के बहाने भेजा और वहां अपने सैनिकों से हमला करवाया। अनिरुद्ध ने दूर से चीख सुनी। वो दौड़ता हुआ पहुंचा और सैनिकों से भिड़ गया। वो अकेला था, मगर साहसी। जब हालत बिगड़ने लगी तो उसने अंगूठी को छूकर कहा, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो। अचानक उसके हाथ में एक दिव्य तलवार आ गई। कुछ ही देर में सैनिक भाग खड़े हुए। राजकुमारी सुरक्षित थी। राजकुमारी इरा अनिरुद्ध की बहादुरी से प्रभावित हुई। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। लेकिन मंत्री विक्रांत ने षड्यंत्र रचा। एक रात उसने चोरी से अंगूठी छीन ली और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अंगूठी हाथ में आते ही उसने कहा, मुझे राजा बना दो। लेकिन अंगूठी शांत रही, क्योंकि अंगूठी केवल सच्चे और दयालु हृदय की आज्ञा मानती थी। विक्रांत गुस्से से पागल हो गया। उसी कारागार में एक घायल बाज बंद था। अनिरुद्ध ने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव बांधे। बाज वास्तव में एक श्रापित राजकुमार था। उसने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिरुद्ध ने अंगूठी के बिना ही साहस दिखाया। दोनों ने मिलकर कारागार से भागने की योजना बनाई। कारागार के अंधेरे कोने में बैठा अनिरुद्ध सोच में डूबा था। उसके हाथों में अब जादुई अंगूठी नहीं थी। मंत्री विक्रांत ने उसे छीन लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी साहस था। पास ही लोहे के पिंजड़े में बंद घायल बाज धीरे धीरे उठ बैठा। अनिरुद्ध,
बाज ने धीमी आवाज में कहा, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। मेरा नाम आर्यकेतु है। मैं पूर्व दिशा के राज्य चंद्रप्रस्थ का राजकुमार हूं। विक्रांत ने ही मुझे श्राप देकर बाज बना दिया था। अनिरुद्ध चौंक गया। तो फिर हम दोनों का शत्रु एक ही है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। आर्यकेतु बोला, इस कारागार के नीचे एक गुप्त सुरंग है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस लोहे की जंजीर तोड़नी होगी। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत लगाई, पर जंजीर मजबूत थी। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आई, सच्चा बल बाहों में नहीं विश्वास में होता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। अचानक तेज हवा चली, कारागार की दीवारों में हलचल हुई, जंजीर ढीली पड़ गई। अनिरुद्ध ने झटके से उसे तोड़ दिया। दोनों सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग उन्हें किले के बाहर नदी किनारे ले आई। रात घिर चुकी थी। दूर कहीं लहरों की आवाज आ रही थी। आर्यकेतु ने कहा, विक्रांत अंगूठी लेकर समुद्र पार तमस द्वीप जाएगा। वही उसका गुप्त ठिकाना है। अनिरुद्ध ने बिना देर किए नाव ढूंढी और दोनों समुद्र की ओर चल पड़े। 3 दिन और 3 रात तक वे लहरों से जूझते रहे। कभी तूफान आता, कभी समुद्र शांत हो जाता। चौथे दिन उन्हें काले बादलों के बीच एक द्वीप दिखाई दिया। द्वीप पर घना कोहरा था। पेड़ सूखे हुए थे। हवा में अजीब सी सिहरन थी। यही है तमस द्वीप, आर्यकेतु बोला। जैसे ही वे किनारे उतरे, जमीन कांपने लगी। सामने से एक विशाल समुद्री राक्षस निकल आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। कौन है जो मेरे स्वामी के द्वीप पर आया है? वो गरजा। अनिरुद्ध ने तलवार संभाली। उसके पास जादुई अंगूठी नहीं थी, पर साहस था। राक्षस ने हमला किया। अनिरुद्ध ने चतुराई से उसके पैरों पर वार किया। आर्यकेतु ऊपर से उड़कर उसकी आंखों पर चोंच मारने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अनिरुद्ध ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और राक्षस धरती पर गिर पड़ा। द्वीप का रास्ता खुल गया। द्वीप के बीचों बीच एक काला महल खड़ा था। उसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं। महल के अंदर विक्रांत जादुई अंगूठी हाथ में लेकर बोला, मुझे अजय शक्ति दो, मुझे संसार का सम्राट बना दो। लेकिन अंगूठी चमकी नहीं। विक्रांत क्रोधित हो उठा। उसने अंगूठी को जमीन पर पटक दिया। तभी महल के दरवाजे खुल गए। अनिरुद्ध अंदर आ चुका था। विक्रांत, तुम्हारे अत्याचार का अंत आज होगा, अनिरुद्ध गरजा। विक्रांत हंसा, तुम बिना अंगूठी के कुछ नहीं हो। उसने काली जादुई शक्ति से हमला किया। चारों ओर अंधेरा छा गया। दीवारों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। अनिरुद्ध गिर पड़ा, लेकिन तभी अंगूठी चमक उठी, क्योंकि उसका असली स्वामी पास था। अंगूठी हवा में उठी और स्वयं अनिरुद्ध की उंगली में जा बैठी। एक तेज प्रकाश फैला। विक्रांत चीखा, नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, हे अंगूठी, इस राज्य को अन्याय से मुक्त कर दो। क्षण भर में काला महल ढह गया। विक्रांत की शक्तियां समाप्त हो गईं। वो धरती पर गिर पड़ा और उसकी सारी दुष्टता राख बनकर उड़ गई। उधर सूर्यगढ़ में राजकुमारी इरा चिंतित थी। अचानक महल में प्रकाश फैला और अनिरुद्ध उसके सामने प्रकट हुआ। इरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यकेतु भी अपने असली राजकुमार रूप में लौट आया। उसका श्राप टूट चुका था। राजा ने अनिरुद्ध को गले लगाया। आज तुमने केवल मेरी बेटी ही नहीं, पूरे राज्य को बचाया है, राजा ने कहा। लेकिन अंगूठी से एक आवाज आई, अनिरुद्ध, तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। क्या तुम मुझे त्याग सकते हो? अनिरुद्ध चौंक गया। अंगूठी बोली, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं, लोग तुम्हारी शक्ति से प्रभावित रहे।